जय जिनेन्द्र। आपने प्रश्न पूछा कि अष्टमी और चतुर्दशी को ही उपवास क्यों करते हैं, अन्य द्वितीया तृतीया चतुर्थी आदि को क्यों नहीं करते हैं। देखिए, शास्त्र में इसका उत्तर ये दिया गया है कि अष्टमी और चतुर्दशी पर्व तिथियां हैं। पर्वणि अष्टम्याम च चतुर्थ रत्नकरंड श्रावकाचार में स्पष्ट लिखा है कि अष्टमी और चतुर्दशी पर्व तिथियां हैं, इसलिए इनमें उपवास किया जाता है। अन्य भी अनेक ग्रंथों में यही उत्तर दिया गया है। छह ढाला में भी यही उत्तर दिया है। पर्व चतुष्टय माहि पाप तज प्रोसद धरिये। तो आगम का उत्तर तो यही है कि अष्टमी और चतुर्दशी पर्व तिथियां हैं, इसलिए इनमें उपवास किया जाता है। लेकिन अब यहाँ कुछ और खास बातें विचार करने की है। जैसे अन्य तिथियों में भी यदि कोई उपवास करे तो उसका निषेध तो कहीं है नहीं, करने वाले करते ही हैं। उपवास किसी भी तिथि को किया जा सकता है और उसका उत्तम फल प्राप्त होता ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी पर्व तिथि होने से उनमें तो अवश्य ही उपवास करना चाहिए, ऐसी आचार्यों की प्रेरणा है। अन्य तिथि का निषेध नहीं है, अन्य तिथि में भी कर सकते हो, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी को तो करो, ऐसा वे कहना चाहते हैं। अब आगे प्रश्न पैदा हो सकता है कि अष्टमी चतुर्दशी पर्व तिथि हैं, इस ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। तो अब ये भी चिंतन का विषय है। कुछ विद्वानों ने ऐसा लिखा है। अभी एक पुस्तक निकली है जैन पर्व पर, उसमें ऐसा लिखा है कि 8 कर्मों का नाश करने के लिए अष्टमी को पर्व तिथि कहा है और 14 गुण स्थानों को पार करने के लिए चतुर्दशी ऐसी तिथि, उसको पर्व तिथि कहा है। लेकिन ये बात कुछ ठीक से जमती नहीं है। ऐसे तो हम किसी भी तिथि के साथ जोड़ सकते हैं। सप्तमी भी रख सकते थे और कह सकते थे 7 तत्व का ज्ञान करने के लिए सप्तमी है। पंचमी रख सकते थे कि पंच परमेष्ठी का ध्यान करने के लिए पंचमी है। तृतीया रख सकते थे, कह सकते थे रत्नत्रय के लिए। चतुर्थी रख देते कि अनंत चतुष्टय की प्राप्ति के लिए। कोई भी तिथि रखी जा सकती थी, किसी भी तिथि को इस तरह से जोड़ा जा सकता है। इसलिए ये बात तो कुछ जमी नहीं कि अष्टमी 8 कर्मों का नाश करने के लिए है और चतुर्दशी 14 गुण स्थान पार करने के लिए है। तो फिर क्यों है अष्टमी और चतुर्दशी महत्वपूर्ण। तो देखो भाई, या तो इसका कोई उत्तर ऐसा है जो आज लुप्त हो गया है, कोई अद्भुत कोई ज्योतिषीय कारण हो, कोई केवल ज्ञान गम्य कारण हो। लेकिन बहुत विद्वानों से चर्चा करने के बाद भी मुझे आज तक इनका कोई ऐसा कारण समझ में नहीं आया कि जिसके कारण इनको विशेष महत्वपूर्ण हम आसानी से सरलता से समझ सकें। लेकिन एक बात मुझे जरूर समझ में आती है बहुत अच्छी तरह।
अष्टमी और चतुर्दशी का सभी धर्मों में कुछ विशेष प्रकरण मिलता है, और खासकर ऐसा मिलता है वो कि उस दिन कुछ नहीं करना चाहिए, उस दिन अध्ययन तक नहीं करना चाहिए, अनध्याय होता है, उस दिन व्यापार नहीं करना चाहिए, उस दिन खेती नहीं करना चाहिए। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन सर्व कार्यों का निषेध मिलता है सभी धर्म ग्रंथों में। इससे मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे आजकल अंग्रेजी तिथियां चलती हैं और हम संडे मनाते हैं और संडे को सबकी छुट्टी होती है, ऐसा लगता है उस समय भी 8 दिन में एक दिन कोई छुट्टी होती थी। और अष्टमी चतुर्दशी का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 8 दिन में एक दिन की सार्वजनिक छुट्टी, सार्वजनिक अवकाश। वो समय ऐसा था, तब यही तिथियां चलती थी और इनको पूरे समाज में मान्यता मिल चुकी थी, पूरे लोक स्वीकृति मिल चुकी थी कि अष्टमी और चतुर्दशी को सारे काम प्राय बंद रहते थे। और जब सब काम बंद रहते थे तो आप शांति से धर्म ध्यान कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। जब अन्य तिथियों में सारे काम चलते हों तो हम श्रावक गृहस्थ, हमें कोई काम निपटाना है, हमें कोई काम निपटाना है, किसी को कोई काम निपटाना है, लोग कामों से चैन नहीं मिलती है, उन कामों के पीछे भागते ही रहते हैं। लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी उस समाज में ऐसी थी कि जब सारे काम ही बंद है, आप निपटाओगे क्या? इसलिए आज आपको ये अनुकूलता है कि अष्टमी और चतुर्दशी को आप शांति से उपवास करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, जो कुछ करें, धर्म ध्यान करें, सामायिक करें। मुझे तो यही कारण ज़्यादा समझ में आता है। वैज्ञानिक कारण भी कुछ ऐसा ही है कि 8 दिन में एक दिन पेट को रेस्ट मिलना ही चाहिए। आयुर्वेदिक कारण भी कुछ ऐसे ही हैं कि 8 दिन में एक दिन पेट को रेस्ट मिलना चाहिए। और भी व्यावहारिक बातें बहुत सारी हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा ही कारण है जिसकी वजह से अष्टमी और चतुर्दशी को बहुत मान्यता मिली। यदि कोई व्यक्ति आज रविवार रविवार को भी उपवास करना चाहे और रविवार को अपने खूब धर्म ध्यान करना चाहे, स्वाध्याय सामायिक करना चाहे, तो वो कर सकता है। वो उसे रविवार को अष्टमी चतुर्दशी की तरह प्रयोग कर सकता है। ऐसा सब मेरी समझ में आ रहा है। मैंने जैसा जाना, जैसा समझा, जैसा पढ़ा, वैसा आपको उत्तर दिया है। यदि इसमें कहीं पर कोई स्खलन हो तो मेरा विद्वानों से निवेदन है कि वे इसमें कुछ संशोधन कर लें। जय जिनेंद्र।